वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे ये पर्ल जिपर बैग विद ब्यूटीफुल स्ट्रैप। इसे बनाना बहुत इजी है। आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम 12 mm के पर्ल्स लेंगे और साथ में लेंगे 6 mm की फिशिंग वायर। 4 बीड्स को ऐड करेंगे और वहां पर हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे। राइट हैंड साइड वाली वायर को हम बीड के अंदर दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं। इस तरह से वहां पर हमारे लिए एक लूप क्रिएट हो जाएगी। दूसरी वायर को हम उस लूप के अंदर से पास करेंगे। इस तरह से हमारे पास पहला कॉलम क्रिएट हो जाएगा। हमने 2 बीड्स ऐड की हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर में और 1 बीड ऐड किया है राइट हैंड साइड वाली वायर में। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर को बीड के अंदर दोबारा इंसर्ट करेंगे और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे। लूप क्रिएट करने के बाद राइट हैंड साइड वाली वायर को उस लूप के अंदर से पास कर देंगे। इस तरह से हमारे पास एक नोट क्रिएट हो जाएगी। उस नोट को बीड के अंदर सिक्योर कर देंगे और हमारे पास दूसरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम बाकी कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। मैंने टोटल 9 कॉलम्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला कॉलम होगा वो हम जरा डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। दोनों वायर्स के अंदर उसी तरह से बीज को ऐड करने के बाद हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे, लेकिन इस दफा लूप हम उस वायर के अंदर क्रिएट करेंगे जहां पर हमारा एक बीड है, यानी कि राइट हैंड साइड वाले वायर के अंदर। यहाँ पर लूप क्रिएट करने के बाद दूसरी वायर को इस लूप के अंदर पास कर देंगे और इस तरह हमारी जो नॉट है वो बीड के अंदर सिक्योर करने के बाद वो दूसरी लाइन के लिए बेस फ्राहम करेगी और जो हमारी वायर है वो साइड वाली बीड्स में कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर के अंदर 3 बीड्स को ऐड कर रहे हैं और वहीं पर हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे। दूसरी वायर को उस लूप के अंदर पास करेंगे और इस तरह से नॉट को बीड के अंदर सिक्योर कर देंगे। दूसरी लाइन का फर्स्ट कॉलम हमारे पास रेडी हो चुका है। सेकेंड लाइन के दूसरे कॉलम को बनाने के लिए हम बीड के अंदर वायर को पास करेंगे। दोनों वायर्स के अंदर एक एक बीड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाले वायर के अंदर जो बीड है उसके साथ हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे। नॉट को बीड के अंदर सिक्योर करने के बाद हमारा दूसरा कॉलम भी रेडी हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी दूसरी लाइन मुकम्मल करेंगे। हमारी दूसरी लाइन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट वाले कॉलम में हम इस तरह से बीड्स ऐड करेंगे और लूप क्रिएट करेंगे कि वो हमारी थर्ड लाइन के लिए हमें बेस फ्राहम करे। अब आप वीडियो को प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके पास भी दूसरी लाइन इसी तरह से क्रिएट होगी। थर्ड लाइन को बनाने के लिए हम ड्रॉप बीड्स का इस्तेमाल करेंगे। एक ड्रॉप बीड को ऐड करेंगे और एक राउंड बीड को ऐड करेंगे। ड्रॉप बीड ऐड करने के बाद राउंड बीड ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा से ड्रॉप बीड को ऐड करेंगे। आपने दोनों की शेप सेम ही रखनी है। आप कोई भी किसी भी शेप के साथ उसे एंटर कर सकते हैं और वहां पर लूप क्रिएट करके कॉलम को क्रिएट कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। दूसरे कॉलम को क्रिएट करने के लिए साथ वाले बीड के अंदर से अपनी वायर को पास करेंगे। दोनों वायर्स के अंदर एक एक बीड को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर के अंदर हम अपना राउंड बीड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाली वायर के अंदर हम अपना ड्रॉप बीड को ऐड करेंगे और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी पूरी शीट को रेडी करेंगे। हमारी रेडी हो चुकी है। फर्स्ट 2 रोज जो हैं वो हमारी राउंड पर्ल्स की हैं। 11 रोज हमारी ड्रॉप बीड्स की हैं और फिर लास्ट वाली रोज पर्ल्स बीड्स की हैं। इसी तरह से 2 शीट्स को आपने रेडी कर लेना है। थर्ड शीट जो है वो हमारी 3 लाइंस की है। अब हम आपको इसे अटैच करना सिखाएंगे। एक वायर के अंदर आप एक बीड को ऐड करेंगे और दोनों सिरों को हम साथ वाली बीड्स के अंदर इस तरह से अटैच करेंगे। वायर को बीड्स के अंदर अटैच करने के बाद हम एक बीड लेंगे और उसे किसी भी वायर में आप ऐड कर सकते हैं और वहां पर लूप क्रिएट करेंगे। दूसरी वायर को उस लूप के अंदर से ऐड कर लेंगे और बीड को सिक्योर कर देंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी शीट को अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ और सारी शीट को आपस में जोड़ लेंगे। हमारे बैग की पूरी शीट मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि हमारे पास फ्रंट साइड, बैक साइड और बॉटम साइड कंप्लीट हो चुका है। हमें अब सिर्फ इसकी साइड्स को कंप्लीट करना है, यानी कि इसकी साइड्स रेडी करनी है। उसे साइड्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं ये मैं डिटेल के साथ अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग स्टेप्स मैंने इस वीडियो में भी ऐड किए हैं। आप इसी अमल को फॉलो करके आप अपनी साइड्स को रेडी कर सकते हैं।
वायर के अंदर हम एक राउंड पर्ल और 2 ड्रॉप बीड्स को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाली वायर के साथ हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे। दूसरी वायर को लूप के अंदर से पास कर लेंगे और नोट को बीड के अंदर सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हमारे पास क्यूट सा फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपना राउंड पर्ल ऐड करेंगे और दूसरी वायर के अंदर फिर से ड्रॉप पर्ल को ऐड करेंगे। इसी प्रोसेस को बार बार फॉलो करेंगे और हम अपने फ्लावर को क्रिएट करेंगे। आपने वीडियो के प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि आप भी सेम फ्लावर को क्रिएट कर सकें। एक राउंड बीड और एक ड्रॉप बीड, इसी प्रोसेस को बार बार फॉलो करेंगे तब तक जब तक हमारे पास 7 कॉलम क्रिएट ना हो जाए। हमारे साथ ड्रॉप बीड्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम वायर के अंदर एक राउंड पर्ल को ऐड करेंगे और उसी वायर को साथ वाले ड्रॉप बीड के अंदर से इस तरह से पास कर लेंगे। वायर को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप उस नोट को हाइड करने के लिए अब हम एक और प्यारा सा बीड लेंगे। बीड को वायर के अंदर इस तरह से पास करने के बाद साथ वाली वायर के अंदर पास कर लेंगे। हम किसी भी बीड के अंदर उसे पास नहीं कर रहे। बैक साइड पे अच्छे तरीके से एक नोट क्रिएट करेंगे। इस तरह से हमारे पास अच्छा सा फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। आपने इसी तरीके स्ट्रैप की लंबाई के हिसाब से आप फ्लावर्स को क्रिएट करेंगे। अगर आप लंबी स्ट्रैप बनाना चाहते हैं तो ज्यादा फ्लावर्स को क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको फ्लावर्स को किस तरह से अटैच करना है एक दूसरे के साथ वो सिखा रही हूँ। आपने गौर से सीख लेना है। फ्लावर के एक बीड में वायर को ऐड करेंगे। दोनों साइड पर एक एक राउंड बीड को ऐड करेंगे। दूसरा फ्लावर लेंगे और उसके एक राउंड बीड के अंदर वायर को इस तरह से ऐड कर लेंगे। वहां पर हम अपनी लूप क्रिएट करेंगे और इस तरह से हमारा जो एक फ्लावर है दूसरे फ्लावर के साथ अटैच हो जाएगा। फाइनली हमारा बैग मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना स्टडी बना है। इसकी स्ट्रैप कितनी यूनिक है। स्ट्रैप को ऐड करने के लिए मैंने मेटल रिंग का इस्तेमाल किया है। इस बैग की स्ट्रैप काफी यूनिक और खूबसूरत है। आई होप आपको पसंद आई हो। बैग हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके अंदर कपड़ा और जिपर को ऐड करेंगे। वैसे ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं। आप इसके साथ मैग्नेट लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।